बाइक भी दहेज में मिल गई, नहीं उसके बस के तो बाइक भी खरीदना नहीं थी। माइंड मत करिएगा इस बात को। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इस मंच पे बुलाया। और आज जैसे जैसे ये ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, आशा करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सबकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आएगा, और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स जो पीवीसी मेटा है। आज से 4 महीने पहले जब मैं आया था तो मैंने उस समय बताया था कि ये एक ऐसा डायनासोर आ गया है, यदि समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, ना समझ में आए तो पहले जैसा। और आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है उन बच्चों की तरफ देखिए, जो बच्चे एक आशा के साथ आपसे शाम को बोलते हैं, पापा मुझे भी आगे चल के बड़ा आदमी बनना है। पापा मैं भी नहीं चाहता कि सरकारी स्कूल से, मैं भी चाहता हूँ अच्छे स्कूल में जाना। सोचो उनके बारे में जरा, मेहनत करो, एफर्ट्स डालो। इतना शानदार प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप चाहे तो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को सीधा डीपीएस में भर्ती करा सकते हैं। और पर डे, जहां वो महीने में क्वार्टरली फीस लेते हैं, आप ऐसा बन सकते हैं कि एडवांस में साल की फीस दे सकते हैं। इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, इसको समझिए। हालांकि मैं मोटिवेटर नहीं हूं और ना ही मैं मोटिवेशन देता हूं, क्योंकि कहते हैं कि मोटिवेशन की एक्सपायरी डेट होती है। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूं और मेरा काम है लोगों की जिंदगी बदलना, लोगों की जिंदगी में एक अच्छा सा परिवर्तन लाना। मोटिवेशन एक लिमिटेड समय के लिए होता है। मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, हो सकता है आप सुबह तक मोटिवेट रहे, पर नींद खुलने के बाद डॉक्टर हुसैन याद नहीं रहेगा। बट ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है। और ट्रेनिंग एक बार हो गई, क्योंकि मैं प्रोफेशनल ट्रेनर हूं और मेरा काम है ट्रेनिंग देना, और मैं कॉर्पोरेट घरानों में ट्रेनिंग्स देता हूं, तो मेरा एक ही मोटिव है कि भाई जो मेरी ट्रेनिंग अटेंड करे वो कुछ ना कुछ सीख कर जाए। और मैं ट्रेनिंग और मोटिवेशन में एक अंतर बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन हम आपको दे रहे हैं, अभी मैं मंच पे आया हूँ तो आपको मोटिवेट कर दूंगा, हो सकता है जोश जोश में आप बिजनेस भी कर रहे हैं, पर कल को आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ना, हम खुद होते हैं। यदि हम मोटिवेट है, हम सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बट मैं ट्रेनिंग की हमेशा बोलता हूँ, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। देखिए मैं ट्रेनिंग को किस तरह से आपको डिफाइन करता हूँ कि बचपन में मैंने स्विमिंग यानी मैंने तैरना सीखा। ट्रेनिंग और मोटिवेशन में अंतर बता रहा हूँ, मैंने तैरना सीखा और मुझे तैरना आ गया, तो ये मेरी ट्रेनिंग्स थी। अभी मुझे भाई द वे 10 साल बाद जब भी कभी पूल में जाने का मौका मिलेगा, तो क्योंकि मैंने बचपन में सीख लिया, वो क्या थी, मेरी ट्रेनिंग्स थी। अभी 10 साल बाद यदि मैं स्विमिंग पूल में जाऊंगा तो मैं तैरना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने सीखा है। मैं हर चीज को रिलेट करता हूँ कहीं ना कहीं। और हमने सबने साइकिल चलाई है, मैंने भी साइकिल चलाई। हो सकता है 20 साल पहले मैंने साइकिल चलाई हो, आपको सही शायद नहीं पता। व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू टेक अ साइकिल, तो मैं उसके थ्रू मैंने पढ़ाई करी। बट आज 20 साल हो गए, मैंने साइकिल दोबारा नहीं चलाई। बट मुझे बिलीव है, क्योंकि मैंने साइकिल चलाना सीखा था, और वो एक ऐसा दौर था, उसका अलग ही मजा था। उसे कैची बोल के हम पहले सीखते थे, फिर ऊपर बैठ के चलाते थे। आज मुझे बिलीव है, क्योंकि मैंने सीखा था। आज यदि कोई मुझे साइकिल देता तो मैं चला लूंगा, क्योंकि मैंने क्या ली थी उसकी ट्रेनिंग्स। क्या ली थी मैंने उसकी ट्रेनिंग्स, मैं मोटिवेट नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार जब आप परलवाइन जैसे सिस्टम में आते हो, तो आपको सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सीखते कम है, सिखाते बहुत ज्यादा है। हम समझते कम है, समझाते बहुत ज्यादा है। हम सुनते कम है, सुनाते बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आप सबको वो सक्सेस नहीं मिलती है जो एक्चुअल में आपको मिल जानी चाहिए थी। तो लर्निंग एक प्रोसेस है दोस्तों। सॉरी मेरा थोड़ा मैं ट्रेवलिंग हूँ और अभी इंडिया में हूँ, बाहर नहीं हूँ मैं, सॉरी। क्योंकि मैं 27 को इंडिया आ गया था, तो अभी मैं ट्रेवलिंग में हूँ, बाहर हूँ। और यहाँ ठंड का मौसम है नॉर्थ इंडिया में, तो मेरे को ट्रेवलिंग में थोड़ी ठंड लगी है, उसके लिए मैं वहां भी जाऊंगा। थोड़ा बीच बीच में खांसी आपको आएगी, हालांकि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, फिर भी मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ आपको। तो सक्सेस के बारे में एक बात बोलता हूँ कि सक्सेस का कोई एज नहीं होता। सक्सेस आने के लिए कोई एज की जरूरत नहीं है कि 18 से 30 साल का होना चाहिए या 50 साल का ही होना चाहिए, नहीं। गलत फहमी है हमारी। और सक्सेस के बारे में यदि मैं बात करूं तो सक्सेस किसी एज ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है। सक्सेस किसी एजुकेशन से बिलोंग नहीं करता है कि इसके लिए इतना पढ़ा होना चाहिए।
जब सक्सेस आएगी। सक्सेस कभी भी आ सकती है, बट सक्सेस आएगी उनको जो सीखना चाहते हैं। क्योंकि सीख करके, दोस्तों मैंने सुना है कि सीख करके तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है, बगैर सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते। ये किसी ने अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। जो ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पीवीसी मेटा आए हुए हमारे बीच में 4 महीना हो गया, और अभी भी क्वेश्चन सुनिए। सर मैंने ना बिजनेस करा है, मैंने 6 फार्मिंग करी है, और मुझे ना एक ही जनरेशन से पैसा आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा सर। ये क्या है, इसको क्या मैं बोलूं? 4 महीने से कहाँ थे आप? क्यों ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे थे? आपने 6 लेवल में इनकम जनरेट कर लिया, लेकिन 6 लेवल में से एक ही लेवल का इनकम आ रहा है। इसके पीछे रीजन आपकी ट्रेनिंग का वीक्स होना, आपकी कमजोर होना ट्रेनिंग। आपको पता है कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो एक लेवल एलिजिबल हो गया, आप दो जोड़ेंगे तो 2 लेवल एलिजिबल हो जाएंगे, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका मतलब ये है कि आपको 20 अकाउंट मैंडेटरी है 20 लेवल का इनकम लेने के लिए। आप सोच रहे हैं परलोइन अकाउंट में, जैसे परलोइन में एक अकाउंट खोल दिया और उसको बोला काम कर, वो काम कर रहा है, आपको पैसा आ रहा है। 8 जनरेशन से वो यहां नहीं होगा। प्लीज माइंड इट। अपने अपलाइन के साथ बैठो यदि समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कह रहे सर हमारा, अरे मैं क्या बोलूं, मेरे को एक टेलीग्राम पे आता है, कहता है जी मेरा ना बिजनेस ही अपडेट नहीं हुआ है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि पहली फार्मिंग पीवीसी से मैंडेटरी है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों का अपडेट हो गया क्योंकि सिस्टम उस चीज को शुरू में पकड़ नहीं पाया, बट आप पहली फार्मिंग पीवीसी से करो, आपका बिजनेस इमीडिएट अपडेट हो जाएगा। आप कोई भी बूस्टअप लेंगे, 500, 1000, 2500 और 5000 का, वो टोटली पीवीसी से होना चाहिए। पीवीसी को प्रमोट करना, पीवीसी से फार्मिंग करना। अब मैं एक बात और बोलता हूं कि मेरे पास बहुत सारी चीजें आती हैं जी, हमने जो हमारे पास था वो मिल गया और हमने लगा दिया, अभी हमारे पास फार्मिंग के लिए पैसा नहीं है। मैं टोटली एग्री करता हूँ, आई नो। वो सब आपको मिल जाएगा, इसी महीने में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बट उसके बाद भी आप फार्मिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं पता, आपको ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, आपको सही से गाइडेंस नहीं मिली है। क्यों ऐसा हो रहा है? सिर्फ ट्रेनिंग की कमजोर। हम डेली ट्रेनिंग्स में आते हैं, ना डायरी होती है, ना पेन होता है, और सबसे बड़ी कमजोरी जिसे मैं समझता हूँ वो होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसी को भी अपने साथ अटैच तो कर लेते हैं, बट उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम नहीं निभाते हैं, ना ही लेते हैं, और उनसे दूर भागते हैं। यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उस चीज का। तो आज छोटा सा कैलकुलेशन भी हम बताएंगे आपको कि आप लोग सब डायरी पेन लेकर के बैठे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग को ट्रेनिंग में बैठना एक अलग बात है। बट ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनिंग में बैठना, डायरी पेन लेकर बैठना और दिमाग के सारे दरवाजे खोल देना, तब तो आप ट्रेनिंग सही से ले पाओगे। पर मैं एक बात बोलता हूँ कि ट्रेनिंग्स में जब भी आओ ना, एक स्टूडेंट के तौर पे आओ, एक स्टूडेंट को फॉलो करो। टीचर बन के कभी ट्रेनिंग्स में मत बैठो। क्यों? क्योंकि यदि टीचर बन के ट्रेनिंग्स में बैठोगे ना तो होगा क्या, हम तो टीचर हैं, हमें तो सब कुछ आता है, तो वो कभी भी आपको कोई भी ट्रेनर आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन आप स्टूडेंट बन के यदि ट्रेनिंग्स में आते हो, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा लर्निंग जोन में होता है, तो हमें अपने आप को भी लर्निंग जोन में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग्स का क्या है, ट्रेनिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। हमारा जन्म हुआ तो हमारी माँ ने हमको ट्रेनिंग्स दी, हमारे पापा ने हमको ट्रेनिंग्स दी, हमारी फैमिली पहला परिवार था जहाँ हमें ट्रेनिंग्स मिली, और उस ट्रेनिंग्स के थ्रू हमें संस्कार मिले, और संस्कार के थ्रू हमें सारा एटीट्यूड, है ना, और हमारा जो एटिकेट्स वो सारे हमें ट्रेनिंग से मिले। तो पहली पाठशाला परिवार से हम निकले, उसके बाद हमें दूसरी पाठशाला एजुकेशन मिली। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय मम्मा एंड डैड, जो जिन्होंने मेरे को ये इस लायक बनाया और इस कदर उन्होंने मेरी परवरिश की। तो वो सारा नतीजा ट्रेनिंग्स का है। आप ट्रेनिंग्स यदि ले रहे हैं और ट्रेनिंग्स में यदि टीचर बन के बैठे हैं, तो शायद ऊपर वाला भी आपको सही से नहीं सिखा पाए।
और एक बात बोलता हूँ कि डायरी पेन आप हमेशा रखो, पता नहीं कौन सा वर्ड ट्रेनर ऐसा बोल दे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। तो ट्रेनर का कोई भरोसा थोड़ा ना होता है, कौन सा वर्ड कब क्या बोल दे और वो आपको टच कर जाए, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता इस ट्रेनिंग से किसी की जिंदगी बदलेगी, बट किसी की तो बदलेगी। इसी सोच के साथ मैं ट्रेनिंग से देता हूँ, हर किसी की जिंदगी बदले ना बदले लेकिन किसी की जरूर बदलेगी। वो एक छोटी सी कहानी थी कि एक बार एक एक बिटिया अपनी माँ के साथ आ, समुद्र के किनारे टहल रही थी। तो अचानक से समुद्र में एक तूफान आया था जिसकी वजह से कुछ मछलियां समुद्र से बाहर आ गई थी। और वो सुनामी जो थी आई और उससे कुछ मछलियां समुद्र से बाहर आ गई। बगैर पानी के मछली का हाल क्या होता है आपको पता है। तो लोग आ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन एक बिटिया अपनी माँ के साथ वो घूम रही थी। तो उन्होंने भी देखा कि लोग आ रहे हैं, कोई 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 एक्शन नहीं ले रहा है। तो उन्होंने क्या करा, एक एक मछली उठाई और फेंकना शुरू कर दिया समुद्र के अंदर। और वो फेंकती रही तो उनकी मम्मा ने बोला, बेटा ये क्या कर रहे हो। बोला, वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक सज्जन और आए, उन्होंने बोला, बेटा ये क्या कर रहे हो आप। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जब उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो बिटिया ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने एक मछली उठाई और उठा करके समुद्र में फेंक दी। बोला इसको तो फर्क पड़ता है। लोग कह रहे थे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस बिटिया ने बड़ा शानदार जवाब दिया। एक मछली उठाई और उठा के समुद्र में फेंका, बोला इसको तो फर्क पड़ता है। आर यू गेटिंग और नॉट। आपकी ट्रेनिंग देने हम आते हैं, हमें हमें लोग बोलते हैं यार इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे। नहीं मेरे दोस्त, ट्रेनिंग ही है जो आज ये पॉजिटिविटी आई है इंडिया में। ये ट्रेनिंग ही है दोस्त जिसकी वजह से लोग आज सुन रहे हैं। ये ट्रेनिंग ही है जिससे आप लोगों पर फर्क पड़ा है। तो इस सोच के साथ ट्रेनिंग से दो, आप अपनी टीम्स में पूरी डीपली नॉलेज दो, आपका फर्ज बनता है। और उसके बाद यदि कोई नहीं करता है तो उसके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। आज मैं आपको देखो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। सॉरी, काफी मतलब दिक्कत हो रही है मेरे को खांसी से, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बट मैं चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग को प्रॉपर मैं पूरा करूं। कैलकुलेशन पे बात करते हैं हम। जो हमारा पर्लवाइन है, पर्लवाइन ने जो हमें पीईसी मेटा दिया है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर को बहुत जरूरी है समझना। और देखो मैंने आपको अभी एक चीज बोल दी है मेरी, ये मत सोचना कि मैं कोई एंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ। हो सकता है किसी को बोरिंग फील भी हो, क्योंकि मैं हर बार मोटिवेट नहीं करूंगा। बट कैलकुलेशन को समझना। जो लोग कह रहे हैं सर इतने लोग कहाँ से आएंगे, आप तमाशा देखो यार, आप तमाशा देखने वालों में हो। लोग तो आते हैं, ये कहने वाली बात है। एक दोस्त ने मुझे फोन करके बोला कि डॉक्टर हुसैन मैंने ना दिल्ली में, वो रहता है तो उनका फोन आता है, कहता है जी मैंने 4 लोगों से बात करी और चारों ने मना कर दिया। ये तो यार बड़ा बेकार बिजनेस है, लोग सुनते नहीं है बातों को। तो मैंने बोला हाँ यार ये तो बात सही कह रहे हो, ये बेकार है, बिजनेस तो बेकार है, नो डाउट। बट मेरे दोस्त एक चीज बता, दिल्ली में कितने लोग रहते हैं। बोला सर यहाँ तो करोड़ों में रहते हैं। कितने लोगों से बात करा। बोला 4 लोगों से। 4 लोगों से बात करके दिल्ली पूरी जज कर ली आपने, यार कमाल करते हो। कमाल का फंडा है आपका। मतलब 4 लोगों से बात करके आपने पूरी दिल्ली को जज कर लिया, यहाँ तो लोग ही बेकार है। ये सिर्फ एक परसेप्शन है हमारी, ये हमारी परसेप्शन है, जिसको हमें ना हमेशा इग्नोर करना चाहिए। परसेप्शन मत बनाओ लाइफ में, पता नहीं कौन कहाँ पर है। किस दिन डॉक्टर हुसैन नाम का कोई प्राणी आपको मिल जाए और आपकी टीम में तहलका मचा दे एक ही आदमी, सिर्फ 20 ही तो ढूंढने। 135 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ यदि काम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 134 करोड़ है ना काम करने के लिए। और उनमें से 20 डायमंड चाहिए आपको, सिर्फ 20। वो ढूंढने हैं, वो मैंडेटरी है। यदि आप बोलते हो ये कैलकुलेशन बेकार है, तो भाई ये करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। जिस व्यक्ति को मैंने अटैच कर दिया उसको 20 आदमी जोड़ने ही पड़ेंगे, ये उसकी मजबूरी है। और जो आदमी मेरे साथ आएगा वो 20 नहीं करेगा तो उसकी कमजोरी है। और मैं एक बात बोलता हूं कि कमजोरी में दो ही काम होते हैं, या तो जब आप मजबूर हो जाते हैं, जब आपके हालात खराब हो जाते हैं, आप बद से बदतर बन सकते हो,
लेकिन मैंने सुना कि यदि मजबूरी को आपने कमजोरी समझ लिया तो बद से बदतर हो जाओगे, और मजबूरी को यदि अपनी ताकत समझ लिया तो झंडे गाड़ोगे। मजबूरी को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो दोस्त, मजबूरी को अपनी ताकत बना लो। ये हुसैन आपको बोलता है आपकी जिंदगी में एक तूफान आ जाएगा और एक भयंकर सक्सेस आपको मिलेगी। इसलिए कमजोरी, मजबूरी, इनको अपने ऊपर हावी कभी मत होने देना लाइफ में, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें जो आप पर हावी हो गई ना, तो डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं के नहीं होंगे। इसलिए मजबूरी को अपनी ताकत समझो और निकल जाओ काम मिशन पर। मैं मैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें करता हूँ कि एक प्रॉब्लम होता है तो एक चैलेंज होता है, ये चीजें आपको लगता है रिपीट होगी, हो सकता है डॉक्टर से ने कहीं किसी ने ट्रेनिंग अटेंड करी तो ये सुना हो, बट ये चीज बड़ी धरातल से जुड़ी हुई है। मैं आज आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा। देखिए, ग्राउंड टच नहीं करोगे ना जब तक, ग्राउंड टच बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। ग्राउंड टच यदि हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे और लोगों को हम ये चीज नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इतना बेहतरीन पीवीसी मेटा है। और कम्युनिकेशन क्या कहता है? कम्युनिकेशन कहता है कि आप कितने ही परफेक्ट है, बट यदि आपके पास अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, आप अच्छी चीजें रखते हैं और आप अच्छे से उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेकार है आपके लिए। होता क्या है कि दो दो तीन मदर्स एक डॉक्टर्स के यहाँ जाती है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के यहाँ जाती हैं, और उनके पास तीनों के पास बच्चा होता है। तो वो बीमार होता है तो डॉक्टर से बोलती है कि हमारा बच्चा बीमार है, देखो डॉक्टर साहब क्या हो गया इनको। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात समझना, बड़ा शानदार चीज बता रहा हूँ, ये मैं मेरी ट्रेनिंग में पीछे नहीं बताई होगी आपको। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक काम करो, इन बच्चों को ना गोद से उतार दो, नीचे उतार दो, जमीन पर उतार दो। क्या कहती है? इन बच्चों को जमीन पर उतार दो। तो मदर मदर होती है, मदर का दिल बड़ा वो होता, कमजोर होता है, बच्चे के प्रति नाजुक होती है। तो दो मदर कहती है कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो, मेरा बच्चा यदि मैंने धरती पे, मेरा तो बच्चा गोदी में सुरक्षित है, मेरी गोद में बड़ा सुरक्षित है, यदि मैंने ये नीचे उतार दिया ना तो क्या होगा, ये बीमार हो जाएगा। और डॉक्टर साहब हम ये बात नहीं मानते, हम इनको नीचे नहीं उतार सकते। लेकिन एक मदर ने क्या करा, जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को गोदी से नीचे उतारो और धरातल पे छोड़ दो, तो एक मदर ने ना बगैर सोचे समझे बच्चा नीचे बैठा दिया, जमीन पर। अभी क्या हुआ, जिन्होंने बच्चों को गोद में सजा के रखा हुआ था, वो हंसने लगी। बोला ये बड़ी बेवकूफ औरत है, अपना बच्चा नीचे जमीन पे उतार दिया, हमारा तो गोद में लगा रखा है हमने, ठीक है, हमारा बीमार नहीं हुआ। अभी क्या हुआ दोस्तों, जब आपका बच्चा हमेशा गोद में रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी धरातल पे जाना पड़ेगा। जिस माँ ने अपने बेटे को धरातल पे उतार दिया, उनका बच्चा इम्यून कर गया, उस मिट्टी को इम्यून कर गया, उसके उसमें गुण आ गया, अब उसके अंदर एक क्षमता आ गई। वो जो धरातल पे गया उसको समझ में आ गया कि इम्यूनिटी उसकी उस धरातल से बढ़ गई, यानी इम्यून सिस्टम उसका मजबूत हो गया धरातल पे जाने से। जो बैक्टीरिया और जो ये इन्फेक्शन होना था वो एक बार जरूर होगा, लेकिन एक बार यदि हो भी गया तो उनके अंदर एक इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी आ गई, धरातल पर रहने की शक्ति आ गई। लेकिन जो बच्चा गोद में था वो धरातल पे गया ही नहीं, तो वो कभी धरातल से इम्यून ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। लेकिन किसी ना किसी दिन, कब तक गोद में रखोगे, किसी ना किसी दिन तो आपको नीचे छोड़ना पड़ेगा। और जब आप उसे नीचे छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बहुत सारे इन्फेक्शन होंगे दोस्तों। हम भी अपनी डाउन लाइन को ना गोद में सजा के चलते, गोद में। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप सुनो, आप मत दो। और मैं ही फर्स्ट जनरेशन को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं सेकंड को मैं ही दे रहा हूँ, थर्ड को मैं दे रहा हूँ, हमने गोद में सजा कर रखा हुआ इन लोगों को। और ये जब तक गोद में रखोगे ना, ये इम्यून नहीं कर पाएंगे, ना ये ट्रेनिंग दे पाएंगे, ना किसी को समझा पाएंगे, ना ये प्लान प्रेजेंट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ इस मन से, आप इनको ना छोड़ दो, इनको ट्रेनिंग दो, इनको डेली ट्रेनिंग दो, इनको बोलो नहीं आप जाओ, ट्रेनिंग आप दो, आपकी कमी होगी मैं सुधारूंगा। आप क्या करो, आप अपने साथ लेकर जाओ, आप इनके साथ बैठो, प्रेजेंट इनसे कराओ। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मना कर देगा सामने वाला,
लेकिन आप यदि बगल में यदि गलती कर रहा है, इमीडिएट रेस्पॉन्स, हैंड ओवर ले लो। इनको जब तक गोद से लगा के रखोगे, इनको जब तक आप गोद से बाहर नहीं उतारोगे, जब तक आपकी टीम का विकास नहीं हुआ दोस्त। आपको यदि अपनी टीम का विकास करना है तो आपको इनसे प्लान दिलाना पड़ेगा, इनको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, इनकी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, इनको बार बार समझाना पड़ेगा, इनको मार्केट में भेजना पड़ेगा। जब तक आप इनको सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो इनके दिमाग में एक बात रहेगी कि यार मेरे से नहीं होगा, लेकिन मेरे सीनियर तो कर ही देगा। और इसीलिए बार बार सीनियर को फोन करते हैं, सर मेरी ये दिक्कत है, सोल्व कर दो। मेरा सर ये दिक्कत है, मुझे सोल्व करनी है। 4 महीने से आप क्या कर रहे हो? इम्यून होना पड़ेगा आपको, लोगों के साथ जाना पड़ेगा, आपकी हेजिटेशन खुद खोलोगे और अप्लाई नहीं खोलेगा। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको लोगों के बीच में जाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, लेकिन हम बता नहीं रहे। इसका मतलब हमने अभी तक आपको गोद में बिठाया हुआ है, आपको गोद से उतारना पड़ेगा। ठीक उस मदर की तरह जिन्होंने अपना बच्चा नीचे उतार दिया और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका बच्चा इम्यून कर गया, आप ये कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से यदि आप कभी भी उतारेंगे तो कभी भी इसको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो गोद से नहीं उतारा उनको दिक्कत होने वाली है। तो ये बात समझ रहे हैं मेरी? आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, मैं जो बोल रहा हूँ? चीजों को समझिए, हर चीज का कहीं ना कहीं लॉजिक है। तो डाउनलाइन इस तरह से डेवलप करो, गोद में मत बिठाओ उनको, उनको बोलो आप भी करो। 20 जरूरी है, और 20 की पावर क्या है वो मैं कैलकुलेशन से बता देता हूँ आप सबको। कैलकुलेशन आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, 20 की पावर क्या है। क्या हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मिस्टर कलीम? यस सर, यस सर। यस, थैंक यू। सॉरी, ये कैलकुलेशन हमेशा मिलता है मेरे कैलकुलेटर पे, पता नहीं क्यों। या तो मुझे हैबिट है, या तो मैं कैलकुलेटर ज्यादा चलाता हूँ, या मैं मैथ पढ़ा हूँ तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मैथ अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा एक मैथ बताता हूँ और इसी पावर को समझो सारे लोग। पहली बात तो मैं आप सबको ना एक मन से बोल रहा हूँ कि 500 एंड अबाउ से फार्मिंग करो, उससे नीचे फार्मिंग मत लो। क्योंकि ये फिर पर्ल और कोरल का अकाउंट बना के बैठ जाओगे और ये बर्डन बन जाएंगे आपके लिए। बेहतर है जिनके पास टीम नहीं है वो 500 एंड अबाउ से फार्मिंग करो, कैसे भी करो। मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे को फोन करते हैं, सर पैसा नहीं, ये कर दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, मुझे लग रहा है तू लाने के बाद झंडे नहीं गाड़ेगा ये करता हूँ मैं बोलता हूँ कि मेरे घर में ना 50 तोला सोना है, और 50 तोले की वैल्यू क्या बोलूं, आपको पता ही है सब कितनी है। मान लो 10 लाख का सोना है, और मैं आपको बोलता हूँ कि 10 लाख का सोना 50,000 में मिल रहा है। मेरी बात समझना, आपके पास पैसा नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये 15 लाख का माल है, 500 एंड अबाउट डॉलर मान लो, 35,000 मान लो, 50,000 मान लो मैक्सिमम। मैं कहता हूँ कि 15 लाख का माल मिल रहा है मार्केट में, और वो 15 लाख की जो वैल्यू वाला माल है उसकी कीमत 50,000 है। और आपको पता है कि ये तो सोना भाई कहीं भी बिक जाएगा, है ना? तो क्या करोगे आप? 15 लाख का सोना यदि 50,000 में मिलेगा तो क्या करोगे? आपके पास पैसा नहीं है, क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? करो। कर्ज लेके करेंगे सर, उधार लेके करेंगे। 50 लाख का माल यदि 50,000 में मिल रहा है तो क्या करोगे आप ना? हर वो प्रयास करोगे, हर वो चीज करोगे कि मुझे 50 लाख का माल 50,000 में मिल रहा है। आप ना 20% के ब्याज पे दिलाओगे, लेकिन लोगे। मैं ब्याज लेने और देने में बड़ा बिलीव नहीं करता हूँ, और ना ही मुझे पसंद है, और ना ही ये मैं वो करता हूँ। बट यदि 50 लाख का, तो मैं ना पड़ोसी को बोल दूंगा भाई साहब 50 के 60 दूंगा, जल्दी दे। होता है कि नहीं होता है? अभी हम अपलाइन को क्या कह रहे हैं? पैसा नहीं है जी, फार्मिंग कहाँ से करें? अरे बेवकूफ आदमी, 50,000 की वैल्यू का 1 लाख इमीडिएट वैल्यू मिल रहा है, और यही चीज आपने 20 आदमी के साथ कर लिया। तो मैं तो 15 लाख की बात कर रहा हूँ, मैं 50 लाख की बात कर रहा हूँ। मेरी कैलकुलेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा इसकी वैल्यू क्या है। यदि अब आप फार्मिंग कर लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या मिलने वाला वो मैं कैलकुलेटर पे समझाने वाला हूँ। तो इसको पर्सनली अदरवाइज मत लेना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लोग जो है इसी तरह से बातें कर रहे हैं अपलाइन से कि हमने जो लगाना लगा दिया जी, अब हमारे पास है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि ये करोड़ों का माल है और 50,000 में मिल रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, हमारे सर पे बस भूत सवार है ना?
तो मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। 500 एंड अबाव का नहीं, मैं 100 एंड अबाव का तो कर देता हूँ आपको। बट जिनके पास टीम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 500 से 1000 1500 की फार्मिंग करो, टीम नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आपको वहीं से आता है। टीम से तो 0.25 का 20 19 18% आता है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, यदि मेरे 20 लोग, याद करिए लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेशन बताया, मेरे 20 लोग 100 की फार्मिंग करते हो, मेरे डायरेक्ट में 2000 का बिजनेस होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं 100 की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 100 की पावर बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट जनरेशन में 2000 का 0.25% विच गोज $5। $5 का 20% जो फर्स्ट जनरेशन से $1 आता है। मैं बात करता हूँ आपके 20, क्योंकि मैंने 20 करना, तो 20 को भी 20 20 करना है। इनको गोदी में मत रखना, इनको उन माँ की तरह गोद में मत रखना जिन्होंने बच्चा उतारा नहीं डॉक्टर के कहने पर। लेकिन एक माँ ने उनको बोला कि ना, चलो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और वो इम्यून कर गया नेचर को, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो आप इन 20 को बोलना, भाई गोद में मत बैठ, 20 20 ढूंढ। यदि ये 20 20 ढूंढेगा तो आपके 400 लोग सेकंड जनरेशन में, 400 लोग 100 का फार्मिंग करते हैं, 40,000। 40,000 का 0.25% $100। $100 का 19% बूस्टअप आपको मिलता है, विच गोज $19। पहली से एक, दूसरी से 19। समझना बात को मेरी। पावर 2020 की पावर। नाउ आपके थर्ड जनरेशन में 400 लोग, इनको भी नेचर से छोड़ देना है, 20 लाने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी है, नहीं तो इनकम नहीं आएगा। 8,000 लोग, 8,000 का 100 से मल्टीपल, इतने का बिजनेस। इसका 0.25% रिलीज हुआ, $2,000। 2,000 का 18% थर्ड जनरेशन से, $360। 19 वो 379 और एक $380 आ चुके हैं आपके पास पर डे। 100 की पावर बता रहा हूँ मैं आपको। गोद में मत बैठो अप्लाई के, 20 लगाने पड़ेंगे। बुरा मानो या भला मानो, 20 जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो फिर बेकार है आपके लिए प्लेटफॉर्म। फिर आप एक काम करो, दो 50 50 हजार की, 50 50 हजार पीवीसी की फार्मिंग लगा दो, उसका मिल जाएगा। अच्छा, ये $380 हो गया। अभी मेरे 400, ये 8,000 लोग भी तो 20 20 लाएंगे ना, तो फोर्थ जनरेशन में इतने का बिजनेस, इतने लोग ये भी 100 100 का बिजनेस करेंगे। गलत हो गया, सॉरी। 8,000 लोग 20 20 लाएंगे तो इतने लोग, इतने का 100 100 का बिजनेस, यस इतना। इसका 0.25 बट्टे में 100, इतना। इसका बूस्टअप 17%, $6,800। $6,800 ये पर डे, नॉट पर मंथ, पर डे रिलीज होगा। और 360 वो, 380 वो और जोड़ दो, ये फोर्थ जनरेशन का हो गया। अभी ये 8,000 लोग जो लाए थे, इतने लोग थे, इन लोगों ने भी 20 20 लाना है। ये फिफ्थ जनरेशन। यही तक मजा है इसमें। 5 जनरेशन में मजा, नीचे तो खिचड़ी है, वो हो जाएगी। ऊपर का यदि मजबूत है, कहते हैं कि किसी मकान की नींव मजबूत है ना, तो कितना ही भूचाल आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी, कुछ वो कभी नहीं हिलता। तो नींव मजबूत लेके चलना सारे लोग, क्योंकि मजबूत जो है ना, मजबूत नींव यदि मकान की है तो कभी नहीं हिल सकता। तो ये लोग यदि इतने का बिजनेस करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन में इतने का हो जाएगा। इसका 0.25% आएगा, तो इतना आ जाएगा। और इसका 16% बूस्टअप मिलेगा, तो इतना आएगा। 1,28,000 प्लस में 6800 प्लस में 380, इतना डॉलर पर डे आएगा। करंट रेट पे इसे डिवाइड कर दो, 7.30 मान लेता हूँ पीवीसी। इतने पीवीसी 18,500, 17 पीवीसी आ गए। इसे होल्ड कर लो मई तक, 500 से मल्टीपल कर दो, इतना ये डॉलर हो गया। इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दो, ये आपकी इनकम होगी। किस किस को ऑटो पुल चाहिए? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग जी और सर, नॉट? जी सर। कुछ क्लियर हो रहा है फार्मिंग की पावर? यस सर, यस सर। इतना अमाउंट, मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया घूम के आ जाएगा ना, जब भी खत्म नहीं होने का, क्योंकि ये तो हर महीने आ रहा है, हर दिन आ रहा है।
कहाँ लेकर जाओगे? 60 साल में कितना खर्च कर दोगे? हम मतलब क्या है, मैंने क्या बोला? हम सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। हम समझते कम है, समझाते ज्यादा है ना? हम सीखते कम है, सिखाते ज्यादा है। यदि इसका उल्टा कर लेना हम, तो हमारे घर में ये अमाउंट आ जाएगा जो आपको दिख रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कुछ? या अभी भी कुछ बाकी है? ये तो 5 जनरेशन का है। ये तो एक झांकी है, असली मजा तो बाकी है। करने वाले कर रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, सोचने वाले सोच रहे हैं, है ना? और मैंने एक ट्रेनिंग्स में बोला था कि करने वाले करके चले जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। पर ये फार्मिंग यदि समझ में आ गई, तो भाई साहब, आप अपने एरिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं। इतनी पावर है इसकी, सिर्फ $100 की। और हम तो 5 स्वर्ण से शुरू कर रहे हैं लोगों की। तो मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। जिन्होंने समझा उन्होंने पैसा कमाना ही कमाना है, और जिन्होंने नहीं समझा उनको तो ऊपर वाला भी नहीं समझा सकता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लाइफ में सक्सेस मुझे लेनी है, और मेरे बच्चों को परवरिश मुझे देनी है। तो फिर हम दूसरों को क्यों इंटरफेयर करा लेते अपनी लाइफ में? हम दूसरे लोगों को क्यों अनुमति देते हैं हमारी लाइफ में एंटर करने की? यदि मुझे से जीनी है तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। पड़ोसी थोड़ा ना आएगा। अच्छा देखो, सुनो, एक और बात बताता हूँ, बड़ी मजेदार बात बताता हूँ मैं आपको कि हमारे जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त, वो कहते अरे कहीं के चक्कर में पड़ गया, ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि हम लोगों के पास क्वेश्चन नहीं आते मार्केट से? हमारे पास सब आता है। लोग बोलते हैं अरे अभी तो ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, अभी तो इसका विड्रॉल भी नहीं आ रहा है। क्यों पैसा लगा रहा है? मैं एक बात बोलता हूँ, पहली बात तो ये कंपनी नहीं है। पहली बात तो ये कंपनी नहीं है, इस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम है, और वो भी क्रिप्टो वर्ल्ड का। ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। ये Pearlwine.com से अलग हटके नहीं, एक नया सेगमेंट है। नो डाउट ये नया सेगमेंट है आपकी लाइफ में। चैलेंजेस आएंगे, बट इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज अ सिस्टम। और सिस्टम किसी के इशारों पे नहीं चलता है, सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, और वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी रन होता है किसी के द्वारा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये सिस्टम है और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर है। मैं आज आपको ना एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, यदि आप मुझे 2 मिनट अलाउ करेंगे तो। कि जिन लोगों को डाउट्स है, वो पीवीसी मेटा को नहीं समझ पाए, तो मैं ना छोटा सा बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम है, कंपनी नहीं है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर ये रजिस्टर्ड है। और जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट तो आप ही का है ना। ट्रस्ट वॉलेट आपने डाउनलोड करा, उसके कीवर्ड आपके पास है, तो मालिक कौन हुआ उसका? आप ही हो ना। परमानेंट तो नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि हम लोग चीजों को सही से नहीं समझते हैं। मैंने अभी बहुत ही हम कर दिया। हम सीखते कम है और सिखाते बहुत ज्यादा है। हम समझते कम है और समझाते बहुत ज्यादा है। हम सुनते कम है और सुनाते बहुत ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों समझना बात को। क्यों? देखिए, मैं पीवीसी मेटा के बारे में बात करता हूँ, pvcmeta.io। आज मैं कुछ डाउट क्लियर करता हूँ। ये मैं गया, ये अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन पर है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं यही तक रहूंगा। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, द फ्यूचर ऑफ मनी, द स्मार्ट टोकन पावर्ड बाय द पीपल। ये फ्यूचर ऑफ मनी, ये आने वाले समय की पैसा है, और ये पावर्ड बाय लोगों के द्वारा चलता है। यहाँ लिख रहा है बाय सेल एंड स्वेप। ये आपको बहुत जल्दी इसी वीक में मिल जाएगा। तो ये डिसेंट्रलाइज, जैसे आप जाएंगे पैनकेक स्वेप पे। पैनकेक स्वेप क्या है? वो भी एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। आप ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे तो वो भी BEP20 बाइनेंस पे काम करता है। ठीक उसी प्रकार pvcmeta.io अपना आप में एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। इसके थ्रू ही आपका शॉपिंग स्टार्ट होगा, इसके थ्रू ही आपका विड्रॉल स्टार्ट होगा। तो जिसको नहीं पता कि हमारा एक्सचेंज क्या है, वो ये रहा। देख लो गौर से। नहीं समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, स्टेक बाय
बाइंग पीवीसी मेटा अन 50% पीवीसी मेटा टोकन। नीचे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, दिस सीड ऑफर इज फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन। ये जो सीड ऑफर अभी करंट में चल रहा है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स हैं, यानी कुछ टोकन्स हैं, जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे ये इमीडिएट बंद हो जाएगा आगे। एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और ये थोड़े समय के लिए, पता नहीं वो समय कब खत्म हो और ये बंद हो जाए। ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आज तक हमने नहीं पढ़ा। आगे चलते हैं। ये कह रहा है पीवीसी मेटा मैक्स इट इजी टू कन्वर्ट फिएट करेंसी इनटू क्रिप्टो। ये सिंपल वर्डों में कह रहा है कि पीवीसी मेटा एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो फिएट करेंसी जो होती है, जैसे आपका आईएनआर है, आपका पौंड्स है, आपकी और अदर करेंसी जो हर देश की रूबल है, और इनको इजीली कन्वर्ट करने के लिए किसमें, क्रिप्टो में। कंटेंट फ्रंट असेट ट्रांसफर एंड स्टोर इन अ वॉलेट। आपकी वैल्यू जो मनी, जो रूबल